चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसके रिस्पेक्ट में आपको करना है इसे डिफ्रेंशिएट करके। देखो यार इतना ख़तरनाक थोड़ी है। आप एक्स स्क्वायर को ले लो ना कुछ, वहाँ से बात बन जाएगी। ठीक है, कुछ भी ले लो बात बन जाएगी। देखो अगर हम कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है हाफ है, देखना पड़ेगा पहले। हाँ सिर्फ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है। अगर हम एक काम करें यहीं पे थोड़ी देर के लिए, एक बात बताता हूँ मैं, इसको आप u मान लो, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए उसको v मान लो। आप तो लिख लेना, मेरे पे जगह नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ये u हो गया, वो v हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, पुट एक्स स्क्वायर को कुछ डालो, जैसे कॉस थीटा डाल लिया ताकि वैसा बने। ठीक है, टू थीटा इसलिए नहीं डाला क्योंकि वहाँ टू नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए तो हमने ऐसे डाल दिया एक्स स्क्वायर को। वैसे तो टू कट जाता, कोई इतनी दिक्कत थोड़ी होती है यार। एक्स स्क्वायर को कॉस टू थीटा ही डाल लो, ज़्यादा दिमाग में पेन मत लो, है ना। एक्स स्क्वायर को कॉस टू थीटा डाल लिया और टू थीटा हो जाएगा आपका कितना, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। टू थीटा जो है वो हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, या थीटा हो जाएगा हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कहीं यूज़ होगा जो कि ये चीज़ है, ये तो नहीं है पर इससे मिलती जुलती चीज़ है। ये पुट करना है हमें किस में, u में। तो देखो u क्या बनेगा, u आपका बना tan इनवर्स, देन अंदर आप पे आएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर कितना है, कॉस टू थीटा है, माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस कॉस टू थीटा। सेम चीज़ नीचे वन प्लस कॉस टू थीटा, माइनस का बन गया प्लस, यहाँ पे आया वन माइनस कॉस टू थीटा, ब्रैकेट क्लोज। u की वैल्यू फिर कितनी आई, tan इनवर्स ब्रैकेट ऐसे ब्रैकेट वन प्लस कॉस टू थीटा आपका होगा टू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस वन माइनस कॉस टू थीटा होगा टू साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा होगा टू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वन माइनस कॉस टू थीटा होगा टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप कुछ ऐसा करोगे, क्वेश्चन मिटाओगे, बट याद रखना v कितना है, v है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब आप पे क्या हुआ, u की वैल्यू कितनी आई, u की वैल्यू आई tan इनवर्स। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक तो देखो रूट टू कॉमन आ जाएगा सबसे, रूट टू कॉमन आ गया सबसे, रूट टू यहाँ से भी आ गया, रूट टू यहाँ से भी आ गया। अब देखो अंदर क्या बना, आप जब एक को बता दे तो मैं अंदर करोगे ना तो ऐसा होगा रूट टू कॉस स्क्वायर थीटा, अलग करोगे तो रूट टू और रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये आएगा रूट टू ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, जिसमें से रूट टू बाहर आ गया तो सब में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बचेगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, ये चीज़ है भैया। रूट टू से रूट टू कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब आप पे आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कुल मिला के बात ये है। अब क्या करेंगे, अब इसको मिटाया जाएगा और यहाँ पे ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करा जाएगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, बहुत बार कराएं तो इस बार सिर्फ करेंगे
दिखाएंगे नहीं। कॉस अपन कॉस कितना आएगा 1 आएगा, माइनस साइन अपन कॉस कितना आ गया 10 आ गया, साइन अपन कॉस कितना आ गया 10 आ गया, अपन कॉस 1 प्लस साइन अपन कॉस कितना 10 ये आ गया। अब आपको पता है इसका 10π/4 माइनस थीटा आता है कैसे, ऐसे कि 10 इनवर्स लिखा, 1 को लिखा 1045 मतलब π/4 प्लस तो नहीं माइनस tan थीटा अपॉन यहाँ पे देखेंगे तो 1 प्लस tan थीटा है और एक और मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 10π/4 हो जाएगा। एक को मल्टीप्लाई करते हैं ना, आपको पता है यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस 1 को छेड़ते नहीं है, ऊपर वाले 1 को 10π/4 लिख लेते हैं। तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b आया जो कि बनता है tan a माइनस b। तो tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस b, a है π/4 और माइनस थीटा, ये हो गया। tan इनवर्स से tan जाएगा, π/4 माइनस थीटा हो गया, ठीक है जी, यह है। अब एक सिंपल सी बात है कि थीटा की वैल्यू डाल दो आप, कितनी है तो π/4 माइनस, सिंपल सी बात है, देखो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। थीटा की वैल्यू अगर हम डालें तो थीटा था कितना, हमने क्या करा था x² था ना, x² को cos 2 थीटा डाला था, cos इनवर्स इधर जाएगा और थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ cos इनवर्स x²। तो थीटा की वैल्यू है हाफ ऑफ cos इनवर्स x²। क्लियर इतना, ठीक है। कर सकते हो आप दोनों को डिवाइड करके निकाल सकते हो, पर ऐसे नहीं, इसको अलग से निकाल लो आप। du/dx कितना आएगा π/4 का 0, ठीक है, -1/2 ऐसे ही, ठीक है। cos इनवर्स का आपको बताइए क्या होता है, cos इनवर्स का होता है -1/√1 माइनस थीटा का स्क्वायर, ये होता है साइन का उल्टा होता है, साइन में आता है 1/√1 माइनस थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे -1 आता है। थीटा कितना है बच्चे x² है, तो x² का भी स्क्वायर होगा x⁴। थीटा जब x होता तो x² आ जाता, आज x² है तो x² का हो गया x⁴। अब बच्चे अगर एंगल वर्थ होता है इसका भी करते हैं तो x² का आ जाएगा 2x, होगा क्या, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब प्लस आया और x आया और नीचे आ गया √1 माइनस x⁴, ये तो आपका du/dx आया। अब हम निकालेंगे dv/dx, du/dx के बाद क्या निकालेंगे dv/dx निकालेंगे। तो dv/dx आपको दिख ही रहा है कितना आएगा, -1/√1 माइनस x² का भी स्क्वायर हो गया x⁴ और x² का आ गया 2x, ये आ गया। अब दोनों को डिवाइड कर लो बस, ये तो -2x है ना, देयरफॉर du/dv यही तो चाहिए। इस पूरा वो जो पूरा था ना रूट वाला बहुत बड़ा, वो u था और ये वाली चीज़ v थी, तो d/dv करना था इसके रिस्पेक्ट में, उसको करना था, तो du/dv ही चल रहा है हर समय, तो ये होगा du/dx अपॉन dv/dx। du/dx कितना है x अपॉन √1 माइनस x⁴ और dv/dx कितना है -2x अपॉन √1 माइनस x⁴। इससे ये कैंसिल, x से x कैंसिल, कितना आया 1/-2 आया जो कि होता है -1/2, तो इसका आंसर -1/2 आ जाएगा। क्लियर है, शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट x⁴ विद रिस्पेक्ट टू 1/√x। 1/√x के रिस्पेक्ट में x⁴ को करना है डिफरेंशिएट, ज़्यादा हार्ड नहीं है। x⁴ को u ले लेंगे, u हो जाएगा x⁴। इसके बाद du/dx कितना होगा, 6 पावर आ गया ही, x की 1 पावर कम हो गई, 5 होगी, ठीक है, 6x 5। आगे बढ़ेंगे, v कितना लोगे 1/√x, मतलब x की पावर ऊपर जाके -1/2 होगी, भाई √x कितना होता है +1/2 होता है, ऊपर जाके कितना होगा -1/2। तो अगर हम dv/dx करेंगे तो पावर आ गया ही -1/2 और x की 1 पावर और कम हो गई, तो -1/2 से एक और कम, -1/2 -1 होगा -3/2, यहाँ पे आएगा -3/2, माइनस नीचे जाके प्लस हो गया, तो -1/2 x की पावर प्लस की 3/2, नीचे जाके तो ये प्लस हो जाएगा, ये चीज़ है। तो आपको करना क्या है, आपको d
किसके रिस्पेक्ट में करना है, 1/√x के रिस्पेक्ट में करना है, किसका, x की पावर 6 का। तो आपको कुल मिला के ये करना है, x की पावर 6 का 1/√x के रिस्पेक्ट में करना है। d लिखा 1/√x है v, x की पावर 6 है u, तो du/dx आया, ये आ गया d/dx ऑफ u अपॉन d/dx ऑफ v। du/dx कितना है, 6x की पावर 5 है, और ये है -1/2 इंटू 1/x की पावर 3/2। ये दोनों चीज़ें ऊपर जाएंगी, ठीक है, कैंसिल नहीं होगा, लालच मत लाया करो। 6x की पावर 5 माइनस भी ऊपर आया, और ये दोनों चीज़ ऊपर आएगी क्योंकि डिवाइड में है ना, ऊपर आएगी, तो 2x की पावर 3/2 ऊपर आया, 6 दूनी 12 हो गया, -6 2 12। x की पावर कितनी होगी, ऐड करेंगे 5 + 3/2, तो 13/2 आ जाएगा। देख लो, देखो ना, 5 2 10 और 3 13/2, क्लियर है। तो x की पावर 13/2 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट log x विद रिस्पेक्ट टू cos x। log x को cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो u मान लो आप log x को, और v मान लो आप cos x को। तो यहाँ पे करेंगे तो du/dx आ जाएगा, log x का होगा 1/x, और यहाँ करेंगे तो यह है dv/dx, और cot x का, cos x है ये ना, cot है, cot x है, cot x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, cot है, cot x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -cos²x। बस आपको क्या चाहिए, d/d किसके रिस्पेक्ट में, cot x के रिस्पेक्ट में, किसका करना है, log x का, ये आपको चाहिए, cot x के रिस्पेक्ट में log x का करना है। तो d ऐसी, cot x कितना है, v है, log x कितना है, u है, du/dv चाहिए, तो ये होगा du/dx अपॉन dv/dx, ये होगा du/dx 1/x होगा, और dv/dx होगा -cos²x। कौन नीचे जाएगा, कौन ऊपर, ऊपर जो चीज़ है वो नीचे आएगी, तो 1/-x cos²x आ जाएगा। हालांकि ये -x नीचे, कोसाइक ऊपर जाके साइन हो सकता है, तो -sin²x/x भी हो सकता है, ठीक है, -sin²x/x भी हो सकता है, क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स √1 - x² अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x √1 - x², इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। कुछ नहीं, ऐसी चीज़ जाननी है तो जो दोनों में सही बैठे। स्पेस की कमी के लिए इसे u, इसे v मान लेंगे ऐसे ही, और पुट करेंगे कुछ ऐसी चीज़ जो माइनस में आती हो, तो कुछ भी डालो, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पुट x = कितना, cos थीटा डाल लो, ठीक है, x को cos थीटा डाल लिया, तो थीटा आपका बनेगा cos इनवर्स x, थीटा आपका बन जाएगा cos इनवर्स x, ठीक है, x को cos थीटा, थीटा आपका cos इनवर्स x हो गया। इसके बाद u देखो क्या बनेगा, u हो जाएगा कितना, tan इनवर्स √1 - x की जगह cos² थीटा, और नीचे भी cos थीटा। आगे बढ़ेंगे, 1 - cos² थीटा जो है, ये चीज़ 1 - cos² थीटा sin² थीटा होगा, और sin² थीटा का रूट बनाएगा sin थीटा, नीचे क्या है cos थीटा। कटेंगे ये, तो tan इनवर्स ऑफ sin/cos tan आएगा। अब ये कैंसिल होंगे तो थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स x है। प्राइमरली हमारा क्वेश्चन x में है तो हम x नहीं छोड़ते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसे बोल देते हैं सर कभी कभार। v देखो कितना है, v है cos इनवर्स, दोनों में डालना है ना भाई, 2 है, x की जगह कितना है, x की जगह cos थीटा, 2 cos थीटा,
अब यहाँ देखो कितना है, 1 माइनस एक्स है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये अलग चल रहा है ना। v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर का रूट होगा साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बना साइन 2 थीटा, तो v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अंदर आया साइन, फिर आया 2, फिर आया थीटा, ये आया। अब सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट्री लगानी पड़ेगी, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर साइन एंगल है, तो साइन एंगल को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस एंगल, कॉस 90 माइनस जो भी एंगल है 2 थीटा, वो चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। साइन एंगल को कॉस 90 माइनस एंगल लिख सकते हैं, ऐसे लिख लिया, कॉस इनवर्स से कॉस जाएगा तो 90 माइनस 2 थीटा बचेगा, और 2 थीटा की वैल्यू डाल देना यहीं पे नेक्स्ट स्टेप में, कितनी है, कॉस इनवर्स एक्स है। तो आंसर आपको भी पता है -2 आ रहा होगा, हमको भी पता है, आपको भी पता है, देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू, डी बाई डी एक्स ऑफ यू करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू कितना है यार, तो यू आपका है कॉस इनवर्स एक्स, है ना। कॉस इनवर्स एक्स होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ वी करेंगे, तो हमें डी बाई डी एक्स ऑफ वी कितना है, π/2 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये है भाई, π/2 का तो 0 आ गया, -2 ऐसी, और कॉस इनवर्स एक्स का देखेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स का होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चलेगा। दोनों को डिवाइड करेंगे, मेन मकसद तो आपका यही है, v के रिस्पेक्ट में u को करने का, है ना। तो d बाई डी वी ऑफ u, तो डी यू बाई डी एक्स ऊपर और डी वी बाई डी एक्स नीचे। तो सिंपल सी बात है, डी यू बाई डी एक्स कितना है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी वी बाई डी एक्स कितना है, 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर आप गलत हो गए, -2 नहीं -1/2 आ रहा है, ठीक है। तो -1/2 इसका आंसर है बच्चे, ठीक है, शाबाश, क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, डिफ्रेंशिएट कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसके बारे में देखना है, देखो ये दोनों 10 से ही बनेंगे, स्पेस की कमी के लिए इस पे इसको यहीं u और यहीं v मानेंगे। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x माना जाएगा, ठीक है। x को tan थीटा, थीटा को tan इनवर्स x मान लेंगे, तो होगा क्या, u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका cos 2 थीटा होगा, तो इसे लिखेंगे cos इनवर्स, और अंदर है cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos जाएगा, बचेगा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x है, तो ये बना 2 tan इनवर्स x, ये चीज़ बनी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे देखो होगा क्या, v देखेंगे, v की वैल्यू आएगी tan इनवर्स अंदर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर होगा tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। भाई जी ये बनेगा आपका, क्या बनेगा साथियों, tan 3 थीटा बनेगा, फिर बचा 3 थीटा और ये आ गया 3 tan इनवर्स x। तो आपको पता है क्या आएगा आंसर, 2/3 आएगा।
करके देख लेते हैं यार। डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो 2 बार आएगा, tan इनवर्स एक्स का होगा 1/1 + x²। और डी वी बाई डी एक्स करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स कितना होगा, 3 बार आएगा, और tan इनवर्स एक्स का होगा 1/1 + x²। तो देयरफॉर डी यू बाई डी वी क्या होगा, डी यू बाई डी वी होगा डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। अब डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स में क्या कॉमन है, ये चीज़ कॉमन है जो कट गई, 1/1 + x²। डी यू बाई डी एक्स का 2 ऊपर 3 नीचे, आप लोग लिखना है यहाँ पे, है ना, और 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, ये ख़त्म होता हुआ। अब हम एक नया टॉपिक करते हैं, ठीक है, शाबाश। चलिए, हम पे जो नया टॉपिक है उसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ इन्फिनाइट सीरीज़। ये इन्फिनाइट सीरीज़ क्या चीज़ होती है, मान लो मैंने आपसे बोला y = x है, x है, x है, x है, x है, चलता ही रह रहा है, x है, ऐसे बहुत बार चलते रह रहा है। अब आप ये सोचो ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, ठीक है, मान लो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। मैं अगर इस इन्फिनिटी से ये टर्म हटा भी दूँ तो इन्फिनिटी को कितना फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। आप मान सकते हो जैसे करोड़ से 1 पैसा हटा दिया, इससे भी लाख गुना ज़्यादा हटा रहे हैं, मतलब लाख गुना ज़्यादा कम हटा रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जैसे इन्फिनाइट सीरीज़ से एक टर्म हटा दो भाई, बाकी भी तो है, बाकी भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपने ये x हटा भी दिया, बाकी भी तो y ही है। क्यों, क्योंकि y x + x अप टू इन्फिनिटी से मिलके बना है। तो अगर आप एक टर्म हटा भी दो, बाकी चीज़ तो दोबारा वही है ना, x + x अप टू समथिंग, वो y ही होगी। ये आपका इन्फिनाइट सीरीज़ को करने का तरीका होता है। बस हम यही ट्विक लगाते हैं यहाँ कि एक टर्म को हटा दें और बाकी जो बचे उसको y बना दें। यहाँ से हम देखो डिफ्रेंशिएट शुरू करेंगे इन्फिनाइट सीरीज़ का। होगा कैसे वो देखो, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि इफ़ y = x की पावर x की पावर x की पावर x अप टू इन्फिनिटी ऐसे ही चलता रहे, तो आपको प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स जो है वो आपका आ जाए y² अपॉन x 1 - y log x, ये आ जाए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको वो कंसेप्ट आ गया कि एक हटाने से के बाद जो बचेगा वो y ही है, तो ये कर सकते हो क्वेश्चन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, ठीक है। तो देखिए करेंगे कैसे, सिंपल सी बात है, हमें दे रखा y, अब आप इस x को छोड़ दो, है तो ये क्या, x की पावर 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 इन्फिनिटी, ऐसे चलता रहेगा। तो एक x भूल जाओ, उसके बाद क्या बचा, x फिर x फिर x फिर x फिर x फिर x फिर इन्फिनिटी। तो भाई वो पूरा y ही तो है, वो कुछ और नहीं है, वो क्या है, y ही तो है। एक ही टर्म तो छोड़ी, एक टर्म छोड़ दो, बाकी तो y ही है, क्योंकि y ही तो था, ये पहले y था x की पावर x की पावर x की पावर x, तो एक टर्म छोड़ के भी y होगा, ठीक है। तो हम पे y = x की पावर y आ गया, मतलब हमारी मिनिएचर या सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई y = x की पावर y। लॉग ले लो यार दोनों साइड, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल है, तो लॉग लो दोनों साइड। तो लॉग y = लॉग ऑफ कितना, x की पावर कितना बच्चे y, पावर कहाँ आती है आगे, तो ये बना y log x। आपको पता है y पहला फंक्शन, log x दूसरा फंक्शन, एंड देन वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो d by dx of log y is equal to second function as it is, we have to differentiate first d by dx of y, then y as it is, and differentiation of second जो कि है log x, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, log y का पहले धर्म निभाओ, 1/y करो, दुश्मनी है तो dy by dx लगा लो, क्लियर इतना, शाबाश। log x ऐसी, यहाँ पे आया dy by dx प्लस y ऐसी, log x का हो गया 1/x, log x का हो गया 1/x और x का 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना भाई साहब, dy by dx वाली एक साइड कर दो टर्म, तो देखो यहाँ कितना है 1/y, और वहाँ से क्या आएगा log x माइनस में आएगा। वही टर्म लेना जिनमें dy by dx कॉमन आ सके, तो dy by dx कॉमन आ गया इसमें और उसमें, वो वहाँ प्लस में थी, इधर आके माइनस, और उधर फिर वो अकेला बचेगा y/x, बस इसको उधर भेजो, तो क्या होगा dy by dx इज इक्वल टू कितना होगा y/x है,
सही है। मल्टीप्लाई में ये पूरी चीज़ आई, ठीक है। तो क्यों ना पहले इसका क्या कर लें हम लोग, एलसीएम ले लें इस साइड, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। एलसीएम लेंगे, सेकंड स्टेप में करना बच्चों। ये तुम्हें कन्फ्यूज़न है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे मल्टीप्लाई में लगा देता हूँ। ये यहाँ पे डिवाइड में क्या है, तो डिवाइड में जाएगा ऐसे 1/y माइनस log x, ऐसे डिवाइड में जाएगा ये, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई में ये चीज़ वहाँ जाके डिवाइड में आ गई। अब देखो फिर आगे क्या बना, आगे कुछ ऐसी चीज़ बनी कि dy/dx आपका आया y/x इंटू 1/, यहाँ देखो 1 माइनस y log x, 1 माइनस y log x, और अपॉन में कितना आया, y आया, ठीक है जी। ये y कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। y इंटू वाई कितना होगा, y स्क्वायर हुआ, और क्या बचा, x बचा, और क्या बचा 1 माइनस y log x बचा। यार ये तो कुछ और नहीं है, जो प्रूफ करना था वही है, तो वही आंसर आ गया। बस ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। देख लिया चमका, आगे बढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, y दे रखा आपको रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, और ऐसा चलता रहेगा कब तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो प्रूफ करने, प्रूफ दैट dy/dx इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1, ये आपको प्रूफ करना है। तो बड़ी बात थोड़ी है, इस साइन एक्स को छोड़ के बाकी सारी चीज़ जो रूट में है वो क्या है, y है। ऐसे मत समझना कि ये ऐसे बन जाएगा y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ y, गलत। y खुद रूट फॉर्म के अंदर साइन एक्स है, y क्या है, खुद ब खुद रूट के अंदर साइन एक्स। तो बस हमें साइन एक्स छोड़ना है, उसके बाद जो भी प्लस साइन है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, कुछ भी है, उसके बाद सारी चीज़ y है। तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ, बड़ा विजन रखो, मैथ में समझ में आ जाएगा, साइन एक्स हो गया, और प्लस ये पूरी चीज़ कुल मिला के, ये पूरी चीज़ भी क्या है, y है। इतना क्लियर। तो y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस y आ गया हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म या मिनिएचर फॉर्म। अब क्या करना है, अब यार कुछ ही नहीं, मैं चाहता हूँ दोनों साइड आप स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करोगे तो यहाँ y का स्क्वायर हो जाएगा, शाबाश, और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन एक्स प्लस वाई। स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको इधर ही ले आए या उधर ही कर लिया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वाई स्क्वायर माइनस वाई कर लिया आपने, और यहाँ पे आ गया साइन एक्स। अब देखो होगा क्या, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy/dx ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू dy/dx ऑफ साइन एक्स, ये हो गया। पहले धर्म निभाएंगे इनका, वाई स्क्वायर का होगा 2y माइनस वाई का हो जाएगा 1, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और माइनस वाई का हो जाएगा 1, और दुश्मनी है तो लगाना पड़ेगा dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स का कितना, cos x, ठीक है। और दोस्ती है तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। यह है ना, वाई स्क्वायर का 2y माइनस वाई का -1, और धर्म निभाया। अब दुश्मनी देखनी है तो dy/dx लगा दिया, तो dy/dx की वैल्यू कितनी है, ये cos x तो सही है, और ये जो है 2y माइनस 1 ये या मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड आएगा, और ऐसे आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है, शाबाश। नेक्स्ट देखो, पुराने मार्कर यही बढ़िया है भैया, दिख तो रहा है, नहीं धोखा दे रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y दे रखा e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस 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 इन्फिनिटी। देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, e की पावर x, फिर प्लस है, फिर e की पावर x है, x के बिहाफ में e है, x के बिहाफ में e है, या x के बिलोंग में e है। तो प्रूव दैट, प्रूफ करना है आपको dy/dx इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है जी। सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस e की पावर x को छोड़ दूँ तो ये बाकी पूरी चीज़ क्या बनेगी, y बनेगी। क्लियर है ना, इस e की पावर x को छोड़ दिया पहले वाले को, तो बाकी भी तो e की पावर x है, वो सारी चीज़ y बनेगी।
तो कुल मिला के कैसा आएगा, y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई लिख दूँ? गलत। क्या लिखोगे? देखो x के बिहाफ में है तो x प्लस वाई लिखा जाएगा, ऊपर ही y ऊपर है ना पावर के साथ। ये कंटिन्यूटी कहाँ से है? पावर में है, ई की x प्लस वाई, तो ऐसे लिखेंगे। ऐसे कर लो यार, लॉग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ई लोगे तो ई नहीं आ रहा ना फाइनल फॉर्म में, फाइनल फॉर्म में ई नहीं है ना, तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग बोथ साइड ले लेते हैं, लॉग वाई। ये भी देखे करो ना, फाइनल फॉर्म में ई नहीं है तो ई हटाना पड़ेगा, तो लॉग लेना पड़ेगा। लॉग ई की पावर कितना? एक्स प्लस वाई। भाई एक्स प्लस वाई आगे आएगा और यहाँ है लॉग ई, सही है ना, लॉग ई तो सही है, एक्स प्लस वाई आगे आया। लॉग ई 1 होता है, तो लॉग वाई कितना आया? लॉग वाई आया एक्स प्लस वाई। अब चाहे यहीं कर लो, चाहे वाई को इधर भेजो, तो लॉग, बस ट्रेंड पकड़ना है, ट्रेंड की दिक्कत है, ट्रेंड पकड़ लिया तो हो जाएगा। वाई को इधर भेजो तो लॉग वाई माइनस वाई कितना? एक्स के बराबर, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई माइनस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ऐसे लिख लिया। तो पहले धर्म निभाएंगे, लॉग वाई का होगा 1/y और माइनस वाई का होगा -1। अब दुश्मनी है तो क्या लगाना पड़ेगा? डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो बस आप पे आगे कितना? डी वाई बाई डी एक्स कितना आया? 1/, ये पूरी चीज़ नीचे गई, कितनी? 1/y माइनस 1। इसका एलसीएम लोगे तो आप पे आएगा 1/1 माइनस वाई बाई वाई, यही आएगा ना बच्चों, 1 माइनस वाई बाई वाई, वाई गया ऊपर तो y/1 माइनस वाई आ गया, जो कि आपको चाहिए था। क्लियर? शाबाश, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन आ रहा है ना समझ में, कहाँ से है? यहाँ से है। प्रूव दैट कहाँ से आ गया आंसर में? क्वेश्चन में ही होगा ना प्रूव दैट। नेक्स्ट देखो क्या है, इफ़ वाई, ये क्वेश्चन है ना, रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स, और ऐसा चलता रहेगा कहाँ तक? मतलब चलता रहेगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई लॉग एक्स, यह है, ठीक है। तो इस रूट एक्स को छोड़ के बाकी सारी चीज़ वाई होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा? वाई होगा। तो y इज इक्वल टू इस रूट एक्स को छोड़ा और ये पूरी चीज़ क्या है? y है, दोनों साइड ले लिया लॉग, ये समझ में आ गया ना, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स है, तो एक रूट एक्स को छोड़ा, बाकी सारी चीज़ भी क्या है? y है, ठीक है। लॉग ले लो दोनों साइड, तो लॉग y इज इक्वल टू रूट एक्स, सॉरी लॉग रूट एक्स की पावर कितना? y, तो रूट जाएगा या पावर? अब खुद सोचो, इसको भेज दो y को, है ना, ठीक है। पहले y को तो भेजो यार तुम, तो y लॉग रूट एक्स आ गया, ठीक है, y लॉग रूट एक्स आ गया। तुम पे है लॉग y इज इक्वल टू कितना? y लॉग रूट एक्स, रूट एक्स को लिख सकते हैं x की पावर कितना? 1/2, 1/2 भी आगे लाओ, 1/2 भी आगे लाओ, तो y/2 हो जाएगा ये, है ना, y इंटू 1/2 होगा, तो y/2 हो गया, और यहाँ पे है log x, ठीक है जी, y/2 और log x, ये पहला और ये दूसरा। तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू 1/2 बार डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स। और कुछ करना चाहते हो ऐसे कर लो यार, नहीं करना चाहते ऐसे मत करो, वाई को दे ले आओ तो कैसे आएगा? फिर वो वैसे वाली फॉर्म आ जाएगी ना, प्लस माइनस वाली तो आएगी नहीं, मल्टीप्लाई वाली आएगी, तो चाहिए ऐसे ही कर लो, है ना। और देखते हैं वहाँ तक पहुँचते ही नहीं पहुँचते। तो हम पे है लॉग वाई, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स। अब यहाँ एक दिक्कत ये हो सकती है, क्या पता ये डी बाई डी वाई चाह रहा हो, तो देख लेंगे, जैसा चाह रहा है, जैसा देश वैसा भेष, बदल लेंगे। लॉग वाई का धर्म निभाया 1/y और फिर आया डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर पहले प्रोडक्ट रूल कर लो, लॉग एक्स ऐसी डी बाई डी एक्स वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा,
वाई ऐसी डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का करेंगे तो लॉग एक्स का आ जाएगा 1/x, ये आ गया, ठीक है। अब इसको वहाँ भेजो या डी वाई बाई डी एक्स वाले को साथ में लो, तो यहाँ पे है 1/y और वहाँ से माइनस फॉर्म में आएगा log x, ठीक है। 1/y और माइनस फॉर्म में आएगा log x, और यहाँ पे बचा डी वाई बाई डी एक्स और वहाँ कितना है y/x है, ये है, ठीक है। 1/y माइनस का log x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y/x। तो देखो अब क्या होगा, हम पे आए फिर डी वाई बाई डी एक्स कितना 2 भी है क्या, हाफ भी तो था ना, वो हाफ कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे था ना हाफ, इस पूरे में हाफ था, ठीक है। तो ये 1/2 log x आ जाएगा, ठीक है। हाफ दोनों में था ना, और यहाँ पे हाफ आ जाएगा ऐसे, ये तो सही है ना, हाफ तो था ना, log y था और हाँ हाफ तो था ही, तो हाफ यहाँ कर लिया, इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, हाफ यहाँ रहेगा, डिफ्रेंशिएशन भी हो गया, हाफ इधर जाएगा और यहाँ पे हाफ रहेगा, ठीक है। तो हाफ y/2x, ये बन जाएगा y/2x। अब तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हुआ y/2x ऐसी, और ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में जाएगी, तो 1 कितना 1/y माइनस log x/2 ऐसा आ गया, ठीक है। उसके साथ ये हुआ कि यहाँ y रहा, 2x रहा, अब खुद देखना क्या होगा, 2 माइनस, देखो एलसीएम तो 2y आएगा, ये तो सही बात है ना, 2y आएगा, y पे किसकी कमी y पे 2 की, तो 2 इधर जाएगा, माइनस लिखेंगे, log x पे किसकी कमी y की, तो y log x आ जाएगा, और ऊपर 1 रहेगा। अब आपको ही पता है ये क्या होगा, 2y ऊपर जाएगा तो y/2x है, 2y ने कहाँ जाना है ऊपर, तो 2y ऊपर गया और 2 माइनस y log x, तो 2 से 2 कैंसिल, y² x 2 माइनस y log x हमारा आ गया। पता नहीं हमें क्या चाहिए, देखते हैं, क्या पता यही चाहिए हो, ये तो कोई दूसरी स्ट्रेटजी लगाएंगे। हाँ यही चाहिए बच्चों, ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y दे रखा sin x की पावर sin x की पावर sin x की पावर sin x इन्फिनिटी, प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स आपका आएगा y² cot x अपॉन 1 माइनस y log sin x, ये आएगा। तो आप ये देखो, इस sin x को छोड़ के ये बाकी सारी चीज़ क्या है, y है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा sin x, और ये बाकी सारी चीज़ क्या है, y है, तो y इज इक्वल टू sin x, और ये चीज़ आ गई y, ठीक है, पूरी चीज़ y बन गई। अब ऐसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो log से सॉल्व होगी, तो log y इज इक्वल टू log ऑफ sin x की पावर y, ये जो पावर है ये आगे आएगी, तो y log sin x हो जाएगा, ये पहला, और ये पूरा दूसरा, ठीक है। दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y log sin x। log sin x पूरा एक फंक्शन है, तो ये सेकंड हो गया, ये पहला हो गया। तो यहाँ पे पहले धर्म निभाएंगे, log y का 1/y हो गया, और फिर दुश्मनी है तो डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, log sin x एज इट इज़, डी बाई डी एक्स ऑफ y हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। एंड देन उसके बाद y ऐसी, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है log sin x का x के रिस्पेक्ट में, तो दोस्ती है, धर्म निभाओ बस, अब धर्म की चिंता करो। तो log जब हटेगा तो sin x कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और फिर sin x का कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, क्लियर है। y ऐसी, log हटा, sin x नीचे आ गया, sin x का कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ये चीज़ है। अब y को उधर भेज दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम्स क्या है यहाँ पे, हाँ मेरे हिसाब से फिर
भेजना सही नहीं होगा, दोनों साइड डी वाई बाई डी एक्स है, कॉस अपन साइन को कॉट कर दो तो ये वाई कॉट एक्स आ गया, डी वाई बाई डी एक्स वाले एक साइड कर लो तो यहाँ से आया 1/y माइनस लॉग साइन एक्स। ये दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो गया और इधर बचा वाई कॉट एक्स। तो ये पूरी चीज़ डिवाइड में ले जाओ। उससे पहले अगर यहाँ हरकतें करना चाहते तो कर लो, एलसीएम आएगा वाई, वाई इधर जाएगा और ये चीज़ होल में आ जाएगी ऐसे। क्लियर, शाबाश। हम पे वो आया जो हमें चाहिए, हाँ बिल्कुल आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वाई कॉट एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वाई स्क्वायर कॉट एक्स आ जाएगा और अपॉन में ये पूरी चीज़ आएगी जो कि है 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। जो हमें चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, शाबाश। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप पे है y इज इक्वल टू cos x की पावर cos x की पावर cos x एंड ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। प्रूफ करने कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई कॉस लॉग कॉस एक्स, वाई लॉग कॉस एक्स। ये पहले के जैसे ही है, करना वैसे ही। इसको छोड़ के ये पूरी चीज़ y बनी तो y कितना बना cos x और उसकी पावर कितना y। log लेंगे दोनों साइड, आपको पता है log y हो जाएगा, यहाँ आएगा log cos x और उसकी पावर कितना y। ये y कहाँ जाएगा आगे, तो आगे आ गया, ये पहला ये दूसरा। धर्म निभाओ, डिफ्रेंशिएशन करो log y का 1/y, दोस्ती है दुश्मनी दुश्मनी, तो डी वाई बाई डी एक्स। वहाँ पर करेंगे तो log cos x ऐसी, y का x के रिस्पेक्ट में होगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर y ऐसी। अब इनका करने तो पहले log का करेंगे तो cos x आएगा नीचे, log का करेंगे तो cos x आएगा नीचे और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, ये हुआ। सेकेंड स्टेप में माइनस साइन बाई प्लस माइनस तो माइनस कर देना और साइन बाई कॉस 10 बनाना, तो ये y 10x हो गया। डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक साइड लिख लेना, तो कितना आएगा, यहाँ से 1/y और वहाँ से log cos x, ये आ गया और यहाँ पे है माइनस वाई 10x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेना, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आएगा 1 माइनस वाई लॉग cos x अपॉन कितना y और यहाँ पे आएगा माइनस वाई 10x, ये आ जाएगा। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। ठीक है, मैथ में विजन होना चाहिए, चीज़ें खुद ब खुद होने लगती है। If you go deep into something, anything, you will also find mathematics there. कुछ मिले ना मिले मैथमेटिक्स ज़रूर मिलेगी। ऑल्सो की जगह ओनली भी लिख सकते हैं। ठीक है, y इंटू वाई होगा वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर 10x हो गया। अपॉन देखिए क्या है, ये रहा 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स। यही हमें प्रूफ में चाहिए था और यही हमारा प्रूफ में आ गया। क्लियर, शाबाश। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे कि इफ़ y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 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 इन्फिनिटी। ठीक है, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2y माइनस 1। ये आपको देखना है, तो इसको भी करने में कोई हर्ष थोड़ी है। इसको छोड़ के देखो ये पूरी चीज़ क्या है, y है। पहले ट्रेंड देखो करो, y असली में क्या है, रूट है, फिर x प्लस रूट है, फिर x प्लस। तो देखो y है क्या, रूट है, फिर x प्लस रूट है, फिर x प्लस। तो दोबारा वही राइमिंग बन गई, रूट है x प्लस रूट है x प्लस, अंदर इस x को छोड़ के भी रूट है x प्लस रूट है x प्लस, तो बात तो वही पड़ेगी। तो ये अंदर वाली चीज़ y है, तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस वाई, ये है। अब दोनों साइड आप स्क्वायर कर लो,
यही तो है ना, मिनिएचर फॉर्म यही है। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स प्लस वाई के बराबर। वाई वाले एक साइड कर लो, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। कब करने हैं सर? जब मल्टीप्लाई ना हो तब कर लो। ऐसे कर लिया। डिफ्रेंशिएशन करो, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो पहले धर्म निभाओ, वाई स्क्वायर का कितना 2y माइनस वाई का कितना 1, और दोस्ती है दुश्मनी, दुश्मनी है तो डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ दोस्ती है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट आ गया कितना, ये 2y माइनस 1 नीचे जाएगा और डायरेक्ट ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? शाबाश। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ वही तो नहीं है, अलग है। तो ये देखो, इफ़ y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और ऐसे ऐसे जाता है इन्फिनिटी तक। तो आपको प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है y साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y, ये आप पे आप आए। ठीक है, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y आप पे आ जाए। तो बस फ्रेंड देखो, रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तो इस कॉस एक्स को छुटाया तो रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये देखना पड़ता है। तो रूट कॉस एक्स प्लस ये पूरी चीज़ क्या हो गई, वाई होगी। दोनों साइड आप स्क्वायरिंग करो तो वाई स्क्वायर कितना आ गया, कॉस एक्स प्लस वाई। वाई को इधर भेजो तो वाई स्क्वायर माइनस वाई कितने के बराबर, कॉस एक्स के। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब अगर हम डिफरेंशिएट करें, पहले धर्म निभाएंगे, वाई स्क्वायर का होगा 2y, वाई का होगा 1, दोस्ती है दुश्मनी, दुश्मनी है तो डी वाई बाई डी एक्स। इधर क्या है, दोस्ती है तो धर्म निभाओ बस, कॉस एक्स का कितना माइनस साइन एक्स। तो बच्चे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस साइन एक्स अपॉन कितना 2y माइनस 1। एक काम करो, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लिया, जो माइनस का है 1 वो प्लस का होगा, और 2y प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे आएगा साइन एक्स और यहाँ आएगा 1 माइनस 2y। ये चीज़ है, प्रूफ हो गया। देखो सिंपल सी बात थी, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर y हो रूट में tan x, फिर रूट में tan x, फिर रूट में tan x, और ऐसा चलता रहे, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, ऐसा चलता रहे। तो प्रूफ करना है आपको कि डी वाई बाई डी एक्स आपका आ जाए, ट्रेंड पकड़ रहे हो ना, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1, ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ट्रेंड पकड़ो, y क्या है, रूट है tan x है प्लस है, रूट है tan x है प्लस है, रूट है tan x है प्लस है। तो ये tan x छोड़ो, तो हमारा आना चाहिए रूट है tan x है प्लस है, रूट है tan x है प्लस है, आ रहा है। तो मतलब इस tan x को छोड़ के ये पूरी चीज़ क्या बनेगी, रूट बनेगी, मतलब y बनेगी, है ना। तो रूट में tan x प्लस रूट y लिखूँ या y लिखूँ, y लिखेंगे सर, क्योंकि y खुद रूट में है, ठीक है। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो वाई स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये बना tan x प्लस वाई। वाई को इधर भेजो, कब भेजते हैं, जब मल्टीप्लाई वाली टर्म ना हो, सारी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, वाई को इधर भेजो तो माइनस का वाई होगा, और यहाँ पे बचेगा tan x। धर्म निभाओ या दोस्ती देखो, दुश्मनी देखो, तो उसके लिए डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा जी, ठीक है साथियों। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई कितने के बराबर, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, ऐसे लिख लिया। अब देखो, धर्म निभाओ, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का 1, धर्म मतलब यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य, रिलीजियस धर्म नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य, ठीक है, ड्यूटी, वो चीज़, ड्यूटी क्या है आपकी, पहले धर्म निभाओ, मतलब डिफ्रेंशिएट करो, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का 1, दुश्मनी तो डी वाई बाई डी एक्स, और tan x का कितना, सेक स्क्वायर एक्स। तो बस ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कितना, 2y माइनस का 1, ख़त्म।
ये रहा, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट देखो क्या है। आप पे है y है रूट में log x प्लस रूट में log x प्लस रूट में log x एंड प्लस 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 इन्फिनिटी शो करना है कि 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 1/x, ये आपको शो करना है। कर लेंगे यार, अगर उस हिसाब से करें y क्या है रूट ऑफ log x प्लस रूट ऑफ log x प्लस रूट ऑफ log x, तो इसको हटाया तो ट्रेंड आना चाहिए रूट ऑफ log x जो कि है प्लस रूट ऑफ log x जो कि है, तो y इज़ इक्वल टू रूट ऑफ पहला वाला log x ऐसे सर रूट y या y होगा, क्योंकि y खुद रूट में है तो y होगा। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, इधर log x प्लस y आएगा, y को इधर भेजो तो आपका आएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई कितने के बराबर, log x के बराबर। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log x, ऐसा कर लिया। धर्म निभाओ वाई स्क्वायर का 2y, ड्यूटी क्या है आपकी डिफ्रेंशिएट करना वाई स्क्वायर का 2y माइनस वाई का माइनस 1, दुश्मनी है तो dy बाई डी एक्स, log x का 1/x और दोस्ती है तो 1, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू, अच्छा यही तो हमें चाहिए था तो यही आ गया, ख़त्म, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपको कि y इज इक्वल टू a की पावर x, a की पावर x, और अब ऐसे इन्फिनिटी प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर log y अपॉन x 1 माइनस वाई log x log y, यहाँ पे। अब इसमें एक चीज़ है बच्चों, क्या फ्रेंड देखो a की पावर x की पावर a की पावर x, a की पावर x की पावर a की पावर x की पावर a की पावर x की पावर a की पावर x चलेगा, तो इसका मतलब ट्रेंड तो फॉलो यहाँ से हुआ, यहाँ से ट्रेंड फॉलो हुआ, तो ये ऊपर वाली चीज़ होगी y, मतलब a x की पावर y बनेगा, a x y नहीं बनेगा। आपके दो कंटेंटर हो सकते हैं, a x y हो सकता है या a x की पावर y हो सकता है, तो ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ, ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ, तो यहाँ आना चाहिए y, मतलब x की पावर बनेगा y, ठीक है, तो ये आपको देखना है a x की पावर y, क्लियर है भैया, ये आपको ट्रेंड देखना था जी, नहीं तो होता नहीं। अभी भी देख लो a की पावर x फिर a की पावर x है फिर a की पावर x है, तो a की पावर x हमारी पहली टर्म हुई, उसे छोड़ो बाकी सारी चीज़ें y हो गई, log लेना पड़ेगा जी, तो log y हो जाएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे होगा log, ठीक है, फिर है a, ठीक है, फिर है x की पावर y, तो पावर क्या है ये x की पावर y, ये आगे आएगा भाई, बेस तो log का है ना, log का बेस कौन है a है, उसके साथ उसको छोड़ के जो भी है ऊपर वो पावर है ना, तो x की पावर y आगे आया और यहाँ बचा log a, क्लियर जी, बहुत बढ़िया। अब आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखो log y है और यहाँ कितना है x की पावर y और यहाँ पे कितना है log a, तो पहले तो मैं आपको प्रीलिमिनरी बता देता हूँ डिफ्रेंशिएशन होगा क्या, फर्स्ट और सेकंड, इसका करना ही नहीं पड़ेगा भाई, a कांस्टेंट है तो log a भी कांस्टेंट हुआ, ठीक है, तो आपका log y का सिंपली होगा 1/y और y का होगा dy बाई डी एक्स, धर्म निवाले दुश्मनी है, तो log y का 1/y और y का फिर dy बाई डी एक्स, log a बाहर आएगा, log a कांस्टेंट है और d बाई डी एक्स आपको करना है किसका, x की पावर y का, इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है, क्योंकि आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, इसको फर्स्ट मान लो और अलग से इसका निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर y का अलग से निकालो, तो लेट x की पावर y आपका u हो गया, log ले लो दोनों साइड, ऐसे तो करते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल को, तो log x की पावर y इज़ इक्वल टू log u, आगे देखेंगे y पावर आगे आएगी y log x इज़ इक्वल टू log u, क्लियर है ना भैया, x की पावर y u हुआ, log लिया, y आगे आया, तो y log x इज़ इक्वल टू log u, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल,
उसको बाद में देखना, पहले एक्स की पावर वाई का करो। लॉग ए कांस्टेंट है, ठीक है। तो लॉग यू का कर लो पहले। लॉग यू का होगा 1/u, दोस्ती निभा ली या दुश्मनी, कुछ नहीं कहा, अभी धर्म निभाया। लॉग यू का 1/u, यू का हो जाएगा du/dx। अब इसका करना है यहाँ प्रोडक्ट रूल, लॉग एक्स एज इट इज़, और डिफ्रेंसिएशन करना है वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx, फिर वाई एज इट इज़। अब लॉग एक्स करना है, लॉग एक्स का होगा 1/x और एक्स का 1, तो कुल मिला के ये बात आ गई। अब सिंपल सी बात ये है कि हमें तो वहाँ क्या चाहिए, du/dx चाहिए, है ना। तो आप du/dx कितना आया, मैं आपको समझाता हूँ। du/dx आया u टाइम्स ऑफ कितना, log x, और कितना है dy/dx है, ठीक है, और प्लस कितना है y/x है। अब ध्यान से देखो, ये आपका du/dx आया, पर u कुछ और नहीं है, x की पावर y है। तो u को अगर हम हटाएं तो ये कुछ और नहीं है, x की पावर y है। तो आपने dy/dx निकाले किसका, x की पावर y का। यही तो आपका क्या है, du/dx है, ठीक है। सर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, u की वैल्यू डालनी पड़ेगी। u कितना है, x की पावर y है, तो x की पावर y डाला, और कितना चल रहा है, x की पावर y डाला, अंदर है log x, और है dy/dx, और है y/x। ये आगे समझ में, शाबाश। बस अब वहाँ करो। तो फ्रॉम फर्स्ट से आपका देखो क्या आया, फ्रॉम फर्स्ट से देखो आपका क्या है। फर्स्ट कहाँ है जी, फर्स्ट सर आपने मिटा दिया पक्का। मिटा तो नहीं दिया फिर देखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था, ए की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, तो हम पे ऐसा आया होगा ना, y इज इक्वल टू वाई, एक मिनट, आप पे आया होगा ए की पावर एक्स और y, तो फिर log y आपने बनाया होगा कितना, आपने बनाया होगा x की पावर y और log a, ठीक है। तो d/dx ऑफ log y इज इक्वल टू d/dx ऑफ x की पावर y और log a। तो ये हम पे पहली इक्वेशन थी भाई, ठीक है, यहीं पे हम ये डालेंगे। तो d/dx ऑफ log y अगर हम करते हैं तो हम पे आ जाता है 1/y log y का, और यहाँ आ जाता है dy/dx। आप पे तो है फर्स्ट इक्वेशन, आप क्या घबरा रहे हो, और log a, और हमें फिर डिफ्रेंशिएट करना था x की पावर y का, वो हमने कर लिया है। वो कितना है, ये रहा कितना, x की पावर y, ठीक है, और यहाँ पे क्या है log x है, ठीक है, और क्या है dy/dx, और क्या है y/x है, शाबाश। अब क्या करो, अब dy/dx वाले एक साइड करो, फिर देख लेंगे प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो dy/dx वाला कौन होगा, यहाँ तो है 1/y, शाबाश। यहाँ पे कौन है, dy/dx किसके साथ आया, x की पावर y log x और log a, ठीक है। इन सबको लिखो माइनस फॉर्म में, इधर आएंगे तो माइनस होंगे ना, तो x की पावर y log a, और क्या है log x है, ठीक है। इधर क्या बचा, इधर बचा एक तो कितना log a और x की पावर y, और ये मल्टीप्लाई करेंगे y/x के साथ, y/x के साथ, और ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं dy/dx के साथ है, तो इधर आ गए, है ना। और फिर log a x की पावर y, y/x बचा, वो उधर है। अब वैसी फॉर्म तो नहीं आ रही जैसे हमें चाहिए थी, तो अभी तो हम क्या करते हैं, अभी तो थोड़ी देर के लिए ना एलसीएम ले लो, तो 1 - y/y आ गया ये है। और हमने एक चीज़ देखी थी कि log y जो था वो था log a इंटू एक्स की पावर a, यही था ना। तो इससे पहली वाली टर्म क्या थी, y इज़ इक्वल टू, ठीक है, x की पावर a की पावर y, यही था। y इज़ इक्वल टू log x की पावर a की पावर y। अगर हम कहीं बना पाएँ यहाँ पे तो कैसे बनाएंगे, अभी तो x की पावर y कुछ हो नहीं रहा, क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो, कैसे होगा इसमें, तो यहाँ पे परेशानी हो गई, कैसे हो गई, x की पावर a था, a की पावर x की पावर a की पावर x की पावर x, हाँ a की पावर x की पावर y था। log भी ले लेते तो यहाँ log y आता, यहाँ आता y log a की पावर x, पर ऐसे कुछ चाहिए नहीं, प्रूफ तो हमें कुछ और ही करना है, तो कुछ करें अलग सा मेथड, यहाँ से आ जाएगा
वाई लॉग ए की पावर एक्स है यार, एक्स आगे आ सकते हैं। अगर एक्स आगे भेजें तो लॉग वाई आ जाएगा एक्स वाई लॉग ए, एक्स वाई लॉग ए। कुछ हट सकते हैं, लॉग ए हटाने एक्स की पावर वाई, एक्स की पावर वाई दिक्कत देगा यहाँ पे। कुछ और मेथड देखते हैं। ये तो हो गया फिनिश, इसका चैप्टर हो गया फिनिश। कुछ और देखते हैं। चलो, प्रूफ याद रखना क्या चाहिए है ना, हमें चाहिए कितना कि डी वाई बाई डी एक्स आना चाहिए, वाई स्क्वायर यहाँ पे लॉग वाई। देखो प्रूफ वाले कितने दिक्कत देते हैं ना, शो वाले तो एकदम हो जाते हैं। एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स और यहाँ पे लॉग वाई, ये है ठीक है। और क्वेश्चन आपको पता है वाई है ए की पावर एक्स की पावर वाई, ऐसा है ना। हाँ, ए की पावर एक्स की पावर वाई। अब क्या करें, लॉग तो लेना ही पड़ेगा, लॉग ले लेंगे तो लॉग वाई और ये ए की पावर एक्स की पावर वाई आगे आएगा और यहाँ लॉग ए आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगर डिफरेंशिएट करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वाई करना पड़ेगा, और वो हमने कर लिया था, क्या आया था उसमें भी दिक्कत है, एक्स की पावर वाई आया था, फिर दोबारा एक्स की पावर वाई आ रहा ना, इसलिए दिक्कतें हो जाएंगी। तो कुछ करें, तुम एक और बार लॉग ले लो दोनों साइड, तो लॉग ऑफ लॉग वाई, एक और बार लॉग ले लो तो लॉग ऑफ कितना एक्स की पावर वाई इंटू लॉग ए, यही होगा। और ये है लॉग ए बी, तो ये बनेगा लॉग ए प्लस लॉग बी। अब हट सकती है पावर, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग बी खुद लॉग में ही है, ठीक है। लॉग ए लॉग बी ये रहा, ठीक है। चलो कोई नहीं, वो तो कांस्टेंट है, 0 आएगा। अब देखो हुआ क्या, लॉग ऑफ लॉग वाई, ये वाई जाएगा आगे, आप पे आ जाएगा वाई लॉग एक्स और ये आ जाएगा लॉग ऑफ ए। अब अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इसका तो 0 आएगा, क्योंकि ए कांस्टेंट है, तो लॉग ए कांस्टेंट है और लॉग ऑफ लॉग ए भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग ने इस लॉग वाई को नीचे भेजा तो 1 अपन लॉग वाई आ गया, ठीक है। तो इस लॉग का काम हो गया, इस लॉग ने लॉग वाई को नीचे भेजा, हो गया। अब इस लॉग का जब काम होगा तो 1 बाई वाई नीचे आएगा, ठीक है। इतना क्लियर। इधर हम निभा रहे हैं, इस लॉग ने इस लॉग वाई को नीचे भेजा और इस लॉग ने इस वाई को कहाँ भेजा, नीचे भेजा। और फिर लगाना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि कर तो एक्स के रिस्पेक्ट में रहे। अब ये पहला और ये दूसरा, तो लॉग एक्स एज इट इज़ और वाई का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। फिर वाई एज इट इज़ लॉग एक्स का करेंगे तो 1 बाई एक्स आएगा, वाई एज इट इज़ लॉग एक्स का करेंगे 1 बाई एक्स आएगा, एक्स का 1 हो जाएगा और लॉग ऑफ लॉग ए आ जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि ए कांस्टेंट लॉग ए कांस्टेंट, तो लॉग ऑफ लॉग ए भी कांस्टेंट। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले एक साइड ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले क्या आ गए, यहाँ पे आया 1 अपॉन वाई लॉग वाई, 1 अपॉन वाई लॉग वाई, और यहाँ से आया माइनस लॉग एक्स, इधर ना ये लॉग एक्स इधर आएगा, माइनस का होगा, और उधर बचा वाई बाई एक्स। बस एलसीएम लो एक बार, देखते हैं आ रहा है नहीं आ रहा है, तो फिर तीसरा मेथड लगाएंगे, कुछ तो निकलेगा। मैथ में विजन होना चाहिए, निकल जाता है, हिम्मत नहीं हारनी। डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम लेंगे तो आएगा वाई लॉग वाई, वाई लॉग वाई, 1 ऐसी, ठीक है, माइनस वाई लॉग वाई ऊपर जाएगा, तो पहले से लॉग एक्स है, लॉग एक्स पहले से, और वाई लॉग वाई ऊपर गया, तो वाई लॉग वाई। ओहो दिक्कत होगी, तुम तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो वाई को मैं आगे लिख रहा हूँ लॉग एक्स। दोबारा समझा देता हूँ, लॉग एक्स है जी, वाई लॉग वाई, वाई लॉग वाई, इतना हो गया। और वहाँ कितना है, वाई बाई एक्स है। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर आएगी तो आएगी यहीं से, वाई लॉग वाई इंटू वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर लॉग वाई, ठीक है, वाई स्क्वायर लॉग वाई। और नीचे एक्स है, ठीक है, एक्स के साथ ये जाएगा ये चीज़ पूरी, 1 माइनस वाई लॉग एक्स और लॉग वाई। देखो वहाँ फंस जाते हैं ना एक्स की पावर वाई में, यहाँ तो एक्स की पावर वाई वाली टर्म नहीं आ रही, देख लिया करो एक्स की पावर वाई वाली टर्म नहीं है तो एक और बार लॉग लेना पड़ेगा। ये आपका हो गया सॉल्व, ठीक है, ऐसा है। क्लियर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ट्रेंड देखना, फिर प्लस 1 बाई एक्स, फिर प्लस 1 बाई एक्स अप टू इन्फिनिटी।
प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 2y माइनस एक्स। ये है। अब ट्रेंड देखो है कैसा, तभी आपको समझ में आएगा। देखो टर्म कैसी है, x प्लस 1/x, ठीक है, एक तो ये हुआ, फिर है x प्लस 1/x, ये हुई दूसरी, ठीक है। फिर आगे भी ऐसे होगा, यहाँ पे x प्लस 1/x, हम यहाँ से नहीं ले सकते y, ठीक है, मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो y है उसमें 1/x भी है। तो बढ़िया क्या होगा, जहाँ से ट्रेंड फॉलो हो रहा है, जैसे पहली टर्म x नहीं है, 1/x भी नहीं है, टोटल है। पहली टर्म है x प्लस 1/x, दूसरी टर्म भी x प्लस 1/x है, तीसरी भी x प्लस 1/x है। तो रिपीटिशन यहाँ से हुई, तो मुझे लिखना पड़ेगा, या अगर आप ऐसे भी देख सकते हो रिपीटिशन फिर यहाँ से भी है। अगर आपको देखनी है तो रिपीटिशन यहाँ से भी है, देखो x प्लस 1/x, फिर x प्लस 1/x, फिर x प्लस 1/x, ठीक है। तो मतलब उसे फॉलो कर रहे हैं, एक को हम दोनों में ले रहे हैं ना, x प्लस 1/x, फिर x प्लस 1/x, फिर x प्लस 1/x। तो फॉलो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से ही करना सबसे सही होगा, नहीं तो लॉग वाली कंडीशंस आएंगी। लॉग वाली आ सकती है, तो देखो ना, प्लस में नहीं आएगी, लॉग वाली नहीं आएगी। पर लेना यहाँ से फ़ायदेमंद होगा x प्लस 1/x, पहले तो ये हो गया, फिर है x प्लस 1/x, ठीक है, दूसरा हो गया, x प्लस 1/x, तीसरा हो गया। मतलब ये चीज़ y है, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। तो x प्लस 1 अपॉन, यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, मतलब ये चीज़ y है। तो ये बना y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/y। ठीक से देखना ट्रेंड, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x। तो यहाँ से भी तो शुरू हो रहा है ट्रेंड x प्लस 1/x, तो यहीं से y ले लिया अपॉन में, ठीक है, 1 अपॉन y। अब एक दिक्कत क्या है, वहाँ प्रूफ में x चाहिए। अगर मैं इसे ऐसे कर लूँ, y माइनस 1/y इज इक्वल टू एक्स, और अगर मैं दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो y का तो 1 आ गया, y का 1 आ गया, धर्म निभा रहे हैं। और 1/y का 1/y मतलब y की पावर -1 का करना है डिफ्रेंशिएशन, तो -1 आगे, y की पावर एक और कम, ये आ जाएगा -1 y की पावर -2, y की पावर -2 नीचे जाके प्लस होगी, -1 आएगा, एक माइनस पहले से प्लस बनेगा, प्लस 1/y² आ जाएगा, और dy/dx आएगा, और x का 1 आ जाएगा। तो x तो आया ही नहीं, तो कैसे करें? तो मैं आपको बताता हूँ ये प्रूफ के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले तो एलसीएम ले लो, तो y² माइनस 1/y इज इक्वल टू एक्स, और जैसे ही मैं x को ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, कैसे, y² माइनस 1 इज इक्वल टू x/y। तो अब x हट नहीं सकता dy/dx से, ये मेन है। पहले तो हट जाता क्योंकि x का 1 हो जाता, बट अब नहीं हटेगा। अब आप एलसीएम लोगे, y² माइनस 1/y x के बराबर है, तो y² माइनस 1 xy के बराबर आ गया, अब नहीं हटेगा। अब आपको दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करना है, तो y² का हो जाएगा 2y, और -1 का होगा 0, और दुश्मनी है तो dy/dx, ठीक है। और यहाँ प्रोडक्ट रूल, ये पहला ये दूसरा, y एज इट इज़, x का x के रिस्पेक्ट में कितना 1, प्लस y एज इट इज़ ना, x का x के रिस्पेक्ट में 1, फिर x एज इट इज़, और y का आ जाएगा dy/dx। क्लियर है, y² का 2y, -1 का 0, फिर dy/dx, फिर y ऐसी x का 1, फिर x ऐसी y का dy/dx। 2y माइनस 0 कितना आ गया, 2y आ गया, dy/dx वाली टर्म एक साइड लो। देखो अब x नहीं कटेगा, तो कभी ऐसी चालाकी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आ गया 2y, और वहाँ से आया देखो कितना x, तो 2y माइनस x आया, और वहाँ कितना बचा, y बचा। तो बच्चे dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, dy/dx की वैल्यू y अपॉन ये पूरी चीज़ 2y माइनस x, ये आ गई, जो कि हमें चाहिए थी। तो ये भी हमारे 2 टॉपिक आज खत्म हो गया। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ पैरामेट्रिक और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, वो भी ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।